आज हम करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग रमा के रूप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आकारांत जो है रमा हमारा यहाँ पर स्त्रीलिंग है। आज से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों जैसे लता, रमा, गरिमा, सीमा, गीता के रूप रमा के समान होते हैं, जिनका अंत हमारा बड़े आ की मात्रा से होता है, वे हमारे आकारांत शब्द होते हैं। हम करेंगे आज रमा के रूप। हमारी विभक्ति जो है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी हमारा आता है लास्ट में संबोधन। और हमारे पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और जिस प्रकार से हमारा इंग्लिश में दो हमारे होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन, लेकिन हमारे संस्कृत में तीन रूप होते हैं हमारे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारा प्रथमा विभक्ति है, हमारा विभक्ति में प्रथमा है रमा, रमे, रमहा, अर्थात रमा, दो रमा, इसमें रमे है तो अर्थात दो रमा, रमहा अर्थात अनेक रमाए। द्वितीय विभक्ति में हमारा आता है रमाम, रमे, रमहा, अर्थात रमा को, ये को की किस लिए आया, ये कर्म बता रहा है हमारा को, जैसे कर्ता ने कर्म को, इसी प्रकार से हमारा आता जाएगा। द्वितीय में हमारा आता है रमाम, रमे, रमहा, अर्थात रमा को, दो रमाओं को और रमाओं को। इसी प्रकार से हमारा तृतीय विभक्ति में हमारा आता है रम्या, इसमें हमारा आता है रमा के द्वारा, अर्थात करण कारण में हमारा है से या के द्वारा। इसी प्रकार से इसमें आता है रम्या, रमाभ्याम, रमा भिया, अर्थात रमा के द्वारा, दो रमाओं के द्वारा और रमाओं के द्वारा। इसी प्रकार से हमारा चतुर्थ विभक्ति में आता है रमाए, रमाभ्याम, रमा भय। जैसा कि संप्रदान में आता है हमारा के लिए, ये हमारा है संप्रदान में के लिए, तो चतुर्थ विभक्ति में हमारा आता है रमा के लिए, दो रमाओं के लिए और रमाओं के लिए। इसी प्रकार से हमारा अपादान हमारा आता है से अलग। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वो अपादान होता है हमारा। तो हमारी पंचमी विभक्ति है रमाहा, रमायाः, रमाभ्याम और रमाभया, अर्थात रमा से, दो रमाओं से और रमाओं से। इसी प्रकार से हमारा षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध, अर्थात जब किसी का संबंध का बोध पता चलता है हमें, तो हमारा ये संबंध कारक बन जाता है। रमयाः, रमयोः और रमा नाम, अर्थात रमा का ये हमारा संबंध बताता है, रमयोः अर्थात दो रमाओं का और रमाओं का। इसी प्रकार से अधिकरण में हमारा आता है में और पर, तो हमारा विभक्ति है सप्तमी। अब हमारा रूप है रमायाम, रमयोः और रमासु, अर्थात रमा पर, दो रमाओं में और रमाओं में। संबोधन के अंतर्गत हमारा आता है हे, अर्थात विभक्ति हमारी अष्टमी विभक्ति बन जाती है यहाँ पर। हे रमे, हे रमे, हे रमहा। चलिए अब इसका उच्चारण करते हैं। कारक हमारे हैं कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है। और विभक्ति हमारी है
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन हमारा आता है अष्टमी के अंतर्गत। और हमारे एक वचन में आता है रमा, द्विवचन में रमे, बहुवचन में रमहा। अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। रमा रमे रमहा, रमाम रमे रमहा, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रमाय रमाभ्याम रमाभय, रमाया रमाभ्याम रमाभय, रमाया रम्यो रमा नाम, रमायाम रम्योः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमः। तो आज हमने किए रमा के रूप अकारांत स्त्रीलिंग में जिनका अंत हमारा बड़े आ से होता है। जैसा कि हम इनका उच्चारण करें तो लता, पीछे हमारा बड़े आ का उच्चारण पता लगता है। इसी प्रकार रमा में, गरिमा में, सीमा में या फिर गीता में तो हमारा आता है अकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत। दोस्तों, संस्कृत से जुड़ी वीडियो हमारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। और वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।